हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, जैसे कि हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहता हूं कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, उसको ऑल नोटिफिकेशंस पे कर देना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, अब चलते हैं सीधे सीधे टॉपिक की तरफ। तो आज डे 8 क्लास होने वाला है, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। काइंडली नोट इट डाउन। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए डिटेल में, तो आपको मुझे मेल करना होगा या लिखना होगा admin@civilforengineers.com। और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9916246694 और 9980241194। सो दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो कमिंग टूवर्ड्स today's topic, yes, today we are going to discuss about sand और soil। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट हम आते हैं व्हाट इज़ सैंड एंड व्हाट इज़ सॉइल। तो ये फ्रेशर्स जो होते हैं उनमें बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि हम सैंड किसे कहते हैं और सॉइल किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सॉइल के ऊपर। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज नथिंग बट इट्स एन नेचुरल ग्राउंड, एनजीएल जिसे हम कहते हैं। नेचुरल ग्राउंड लेवल पे जो होता है दैट इज सॉइल। और नाउ कमिंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये कितने टाइप का सॉइल होता है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, लेयर बाय लेयर, विंड से होता है, रेन से होता है। जो सीजनल एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट जाके आपको लेयर्स ऑफ सैंड डिपॉजिट होती है। फिर उसका वहाँ से उसका टाइम पीरियड चालू होता है, यानी कि वो जिसे हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में डिपॉजिशन। तो ये डिपॉजिट होकर एट द एज ऑफ अ सर्टेन टाइम पीरियड वो कन्वर्ट हो जाती है मुरम में, फिर उसके बाद रॉक में। ऐसा चलते चलते सो ऑन दैट प्रोसेस गोज ऑन एज पर द इकोसिस्टम ऑफ सॉइल। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं सॉइल्स में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स? देखिए, बेसिकली इफ़ यू सी द नेचुरल ग्राउंड, वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है नेचुरल ग्राउंड, यानी आपको लूज सॉइल मिलता है। लूज सॉइल यानी इट इज़ नथिंग बट जब आप उसे कोई भी मैनुअल मीन्स से डिग करोगे या रिमूव करोगे ट्रॉवेल से तो वो निकल आता है, दैट इज़ नेचुरल सॉइल। उसके बाद में नीचे आपको थोड़ा जाएंगे तो आपको मिलता है ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी मिलता है, या फिर ब्लैक सॉइल भी मिलता है जिसे हम डेब्रिस भी कहते हैं। वो भी आपको वहाँ पे मिलने की थोड़ी बहुत चांसेस होते हैं, यानी अगर डिपेंडिंग अपॉन दी लैंड ये आपको वहाँ पे मिल सकता है। अब ये आप कैसे मालूम करेंगे मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर जैसे ही ब्लैक सॉइल होता है फिर उसके नीचे आप थोड़ा जाएंगे, वहाँ पे सॉफ्ट सॉइल मिलेगा। सॉफ्ट सॉइल रहेगा, उसे आप रिमूव करेंगे। फिर और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको क्ले मिलेगा, बेसाल्ट मिलेगा, उसे आप रिमूव करेंगे। फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको सॉफ्ट मुरम मिलेगा, वो मुरम आप निकालते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद और थोड़ा अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको हार्ड मुरम मिलता है वहाँ पे, देन यू विल रिमूव हार्ड मुरम ऑल्सो। फिर उसके नीचे अगर आप जाएंगे आपको वहाँ पे सॉफ्ट रॉक मिलता है, सॉफ्ट रॉक भी आप उसे निकाल सकते हो। देन नेक्स्ट और थोड़ा उसके नीचे अगर जाएंगे तो आपको हार्ड रॉक मिलेगा, वो भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हार्ड रॉक में जब आप आ जाते हैं तो हार्ड रॉक में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हार्ड रॉक में आपको वहाँ पे बोल्डर मिलते हैं, बोल्डर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। फिर वहाँ पे आपको रॉक मिलता है, रॉक इज़ नथिंग बट उसका साइज़ होता है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो नोट्स में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। रॉक एनकाउंटर होता है वहाँ पे, डिफरेंट साइजेस ऑफ रॉक। फिर उसके बाद में शीट रॉक मिलता है आपको वहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको एक बड़ा साइज़ का यू विल फाइंड बिग रॉक, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रॉक। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? स्पेसिफिकली रॉक के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जैसे हमने अभी देखा सॉफ्ट मुरम, हार्ड मुरम, वैसे रॉक के अंदर भी कैटेगरीज होती है। सॉफ्ट रॉक होता है, हार्ड रॉक होता है। हार्ड रॉक के अंदर सबसे पहले आता है बोल्डर्स, जो कि राउंड टाइप में होता है, उसका साइज़ होता है पर्टिकुलरली, उसके एक्सटेंड जाता है तो उसे रॉक कहते हैं। फिर उसके अंदर में आपका आता है शीट रॉक। शीट रॉक हम किसे कहते हैं, उसका भी एक सर्टेन साइज़ होता है, एक्सटेंड होता है। वो एक्सटेंड और वो साइज़ के बेसिस पे हम उसे शीट रॉक कहते हैं। देन नेक्स्ट उसके बाद में अगर आप और नीचे जाते हैं तो वंस यू डिफाइन द इंटेंसिटी या उसकी लेंथ,
तब जाके उसे हम शीट रॉक कहते हैं। उसके अंदर आपको बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, वो कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे डिटेल। तो ये होता है सॉइल का एक स्ट्रक्चर कम्प्लीटली। आपने देखा सॉइल का स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया, फर्स्ट होता है नेचुरल ग्राउंड या लूज सॉइल, उसके नीचे होता है ब्लैक कॉटन सॉइल या सॉफ्ट सॉइल, उसके नीचे होता है देन नेक्स्ट सॉफ्ट मुरम होता है, फिर उसके बाद में हार्ड मुरम होता है, फिर उसके बाद में होता है नीचे सॉफ्ट रॉक, देन हार्ड रॉक, देन हार्ड रॉक में होता है बोल्डर या नॉर्मल रॉक या होता है शीट रॉक। तो ये एक पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट इकोसिस्टम या लेयर्स ऑफ व्हाट इज सॉइल्स होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आप ये लेयर्स को जानेंगे कैसे है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्टेप होता है जो कि हम सब लोग को पता है, कुछ लोग शायद इसे करे साइट पे किए भी होंगे, कुछ लोग इसे विटनेस भी किए हैं और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी होते हैं। तो ये बेसिकली होता है बोरहोल की मदद से। बोरवेल का जो होल होता है विल गो एट सर्टेन मीटर ऑफ लेवल्स, जैसे कि 10 मीटर टू 15 मीटर होता है डिपेंडिंग अपॉन योर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है वहाँ पे हम उसके डेप्थ के अनुसार विल डू रिवर्स कैलकुलेशन, देन विल गो टू द बॉटम ऑफ फुटिंग। तो वहाँ हमको एक लेंथ ड्राइव होती है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग हम साइड पे वो लेंथ से ज़्यादा वाला 5 मीटर एक्सटेंड जाके एक बोरहोल टेस्ट करते हैं। तो वो बोरहोल में आपको लेयर्स ऑफ रॉक मालूम पड़ता है कि 5 मीटर पे क्या निकला है, देन नेक्स्ट 6 मीटर पे क्या है, 8 मीटर पे क्या है, 10 मीटर पे क्या है, 12 मीटर पे क्या है। तो बेस्ड ऑन दिस यू विल ड्राइव सो एंड सो लेयर्स ऑफ रॉक। सो बेसिकली बोरहोल टेस्ट क्यों होता है? बोरहोल ने, हमने सॉइल्स को देख लिया, बोरहोल्स को देख लिया, बोरहोल्स होता क्यों है? बोरहोल टेस्ट इसलिए करते हैं टू ड्राइव दी SBC। SBC इज नथिंग बट सेफ बेरिंग कैपेसिटी और सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड। बेस्ड ऑन दैट आप अपने बिल्डिंग का लोड पे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कौन से लेवल पे जाके मेरी बिल्डिंग का लोड डाल सकता हूँ। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप सॉफ्ट रॉक पे रेस्ट कर सकते हो, कुछ सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप मुरम पे रेस्ट कर सकते हो। हर सॉइल का अपना अपना अलग अलग बेरिंग कैपेसिटी होता है। बेस्ड ऑन दैट बेरिंग कैपेसिटी यू कैन डिसाइड ऑन विच बेरिंग कैपेसिटी योर स्ट्रक्चर कैन स्टैंड। तो ये कंप्लीट हो गया सॉइल्स के बारे में। अब चलते हैं सैंड के तरफ। सैंड के अंदर क्या है देखिए, सबसे पहले सैंड फॉर्म होता है रिवर्स में। रिवर में आपको सैंड मिल जाता है। टाइप्स ऑफ सैंड देखते हैं हम। रिवर सैंड होता है, ओशन सैंड होता है, रॉक सैंड होता है, देन नेक्स्ट होता है क्ले। क्ले भी एक तरीके का सैंड होता है, वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के सैंड होते हैं। बेसिकली जो फॉर्मेशन होते हैं रॉक सैंड, देन रिवर सैंड, देन रोबो सैंड जिसे हम कहते हैं वो होता है, देन स्टोन क्रश्ड सैंड होता है या एम सैंड जिसे हम कहते हैं। ये कुछ टाइप के सैंड से जो आप देख सकते हैं। इससे हट के भी होता है, जैसे कोरल सैंड हो गया, ओशन सैंड हो गया, ये सारे बीच पे आपको देखने को मिल जाते हैं। कोरल सैंड जो होता है अंडर वाटर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये था एक डेफिनेशन सॉइल एंड सैंड के बीच में। अब ये सैंड आता कहाँ से है, ये कैसे डिपॉजिट होता है, इसको हम जानेंगे कैसे? इसके लिए भी हम एक रैंडम टेस्ट करते हैं जिसे हम सीव एनालिसिस कहते हैं। तो सीव एनालिसिस में आपको मालूम पड़ता है थिकनेस ऑफ सैंड या ग्रेवल का जो ग्रैनुअल्स का जो डिस्टेंस होता है, जो डाया होता है। बेस्ड ऑन दैट डाया यू डिसाइड कि विच सैंड इज सूटेबल फॉर विच वर्क। जैसे कि प्लास्टर के लिए सिंगल पंच हो या डबल पंच हो, कंक्रीट के लिए क्या ग्रैनुअल चाहिए, प्लास्टर के लिए कौन सा ग्रैनुअल चाहिए, या फिर आप एक्सटर्नल डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई फसाड कर रहे हो, कोई टेक्सचर कर रहे हो, कोई दाना जिसे हम कहते हैं दाना प्लास्टरिंग या पिट प्लास्टरिंग कहते हैं या ब्लास्ट प्लास्टरिंग कहते हैं, तो उसके लिए कौन सा सैंड ज़रूरी है। तो ये सारे सैंड्स ड्राइव होते हैं एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे। वो इंटेंसिटी मेजर होती है सीव एनालिसिस से। इसके बाद में और बहुत सारे टेस्ट हैं। इसका ड्राई टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं। अगर आपको इन सारे टेस्ट के बारे में जानना है, अगर आप सीखना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए। आगे मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको अगर नोट्स चाहिए इन डिटेल में, तो डेफिनेटली यू कैन राइट अस ऑन admin@civilforengineers.com। और हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.civilforengineers.com। तो ये था एक छोटा सा वीडियो सैंड एंड सॉइल के डिफरेंस का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सबसे ज़्यादा। I know you will subscribe and like, but most important share, because sharing is nothing but caring for all। आप शेयर करिए ताकि सबको नॉलेज मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं जो कि चार्जेबल है, बट वी आर नॉट चार्जिंग, वी आर चार्जिंग ओनली फॉर नोट्स, दैट इज ऑल्सो मिनिमम अमाउंट। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक वी आर चार्जिंग हीप ऑफ अमाउंट्स, इट्स अ मिनिमम अमाउंट, एनीबडी कैन बेयर दैट।
सो अगेन कमिंग टुवर्ड्स द जनरल डिस्कशन, दिए था सॉइल और सैंड के बारे में। और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, अगर आपको और जानना है तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। आगे जाके आपको फ्री QS कोर्स मिलेगा और फ्री ऑटोकैड मिलेगा, प्राइमवेरा मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स मिलेगा, और फैकल्टीज़ भी आएंगे, वो भी आपको लेक्चर देंगे। सो यप, दैट्स इट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बाय बाय।